हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे आईएलडी फॉर शियर फोर्स की, और उससे और वीडियो और देखा होगा आपने। तो रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन जो आईएलडी बनाते हैं सपोर्ट रिएक्शन के लिए तैयार करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। और उसके बाद से आपने देखा कि शियर फोर्स के लिए जो है किसी भी सेक्शन पे अगर वैरी कर रहा है लोड फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लोड वैरी कर रहा है तो उस केस में जो है हमारा शियर फोर्स अलग अलग सेक्शन पे कितना आएगा, या फिर पर्टिकुलर किसी सेक्शन सी पे कितना हमारा आएगा लोड, कितना शियर फोर्स आएगा विद द हेल्प ऑफ आईएलडी, और आईएलडी उसका कैसे ड्रा होगा, ये चीज़ें हमने देखी थी। जैसे एक बार हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहेंगे कि जब हम आईएलडी फॉर शियर फोर्स कर रहे थे, आईएलडी फॉर शियर फोर्स, तो उस केस में आपने देखा कि कुछ हमारा आईएलडी की इस टाइप का बन रहा था। ऐसा था कुछ, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि मैक्सिमम निगेटिव और मैक्सिमम पॉजिटिव जो था, एक छोटा सा फिगर और मैं बताता हूँ। मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स जो हमारा एक सेक्शन था, जो लोड कोई वेरी कर रहा था W किलो न्यूटन x डिस्टेंस पे, और किसी पॉइंट C पे जब हम चेक कर रहे थे उसकी डिस्टेंस थी स्मॉल m। तो हमने देखा कि जो हमारा C पॉइंट पे शियर फोर्स है, शियर फोर्स एट C, वो कैसा था, निगेटिव शियर फोर्स था। कब था, जब when load of W is acting just left to the section। सेक्शन मतलब ये कह लो कि जो पॉइंट C है, C पॉइंट से पहले जब अगर लोड एक्ट करेगा तो उस केस में जो शियर फोर्स आएगा निगेटिव शियर फोर्स आएगा। और दूसरा एक केस था यहाँ पे पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए। कैसे होता था ये चीज़ आपको पहले बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। मान लीजिए उसी सी सेक्शन में जब लोड जैसे ही क्रॉस किया उसको W, और अगर ये m दूरी पे आ रहा है, CM दूरी पे है और W जो है x दूरी पे है पॉइंट A से, तब उस केस में जो शियर फोर्स एट C था, इन दिस केस ये क्या था, पॉजिटिव शियर फोर्स। ठीक है, अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि व्हेन लोड इज जस्ट राइट फ्रॉम C। अब C क्या हो सकता है, C विल बी एनी पॉइंट बिटवीन A एंड B। A और B के किसी भी पॉइंट को हम एक नाम दे सकते हैं कि C। ठीक है, ये तो हमारा था शियर फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव का एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और एब्सोल्यूट मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स भी हमने निकाल लिया था जब हम ये कंसीडर कर रहे थे कि किस लोड उसी सेक्शन पे लगेगा। बस हमारा वैरी क्या करेगा, जो सेक्शन हमारा वैरी करेगा, सेक्शन सी जो वैरी करेगा 0 से लेकर L तक कहीं भी, मतलब सेक्शन M मतलब M जो वैरी करेगा, M की वैल्यू 0 भी हो सकती है, M की वैल्यू L भी हो सकती है। उस केस में हमने देखा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम निकालते हैं आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पे आज बात करेंगे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं जरूरत इस यहाँ भी पड़ेगी। अभी इसकी कैसे जरूरत पड़ेगी अभी देखते हैं। इसको मिटाते हैं, देखते हैं कहाँ किसकी जरूरत पड़ रही है। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है।
तो यहाँ है ILD, हाँ, बेंडिंग मोमेंट। ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट के लिए, ILD के लिए सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लेकिन एक बार तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे आपने देखा कि शियर फोर्स क्या है, शियर फोर्स क्या चीज है, शियर फोर्स इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ एनी सेक्शन। किसी सेक्शन के राइट साइड में या किसी सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो अलजेब्रिक सम फोर्सेस का होता है वही हमारा होता है शियर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये अलजेब्रिक सम होता है टोटल मोमेंट का। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ all the moment either of left side or right side is said to be bending moment at any section। कॉन्सेप्ट शुरू से मैं बता रहा हूँ कि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, किसी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी मोमेंट्स, ठीक है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। यहाँ पे एक बार देखते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, आर बी होगा, आर ए होगा, कोई पॉइंट सी है जो एम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एम डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट सी, तो अगर हमको देखना है इसमें कि सी पे मोमेंट क्या होगा, मान लीजिए एक लोड लग रहा है डब्ल्यू, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि सी पे जो है मोमेंट कितना होगा, मोमेंट एट सी। तो मोमेंट एट सी क्या करोगे आप, मोमेंट एट सी के लिए सी पे कोई मोमेंट निकालना हो तो क्या करोगे, होता क्या है, मोमेंट एट सी विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड, आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो अगर मान लीजिए राइट साइड का देखें तो इस पे जो मोमेंट आएगा वो हो सकता है, ये अगर डिस्टेंस कितना लिखा जाए एल माइनस एम, तो जो मोमेंट आएगा वो आएगा आर बी इंटू एल माइनस एम, इधर से आएगा। अगर इधर से लेके चले तो मोमेंट एट सी विल आल्सो इज इक्वल टू कितना, आर ए इंटू एम माइनस, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी m है, ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी m माइनस एक्स। तो आप लिखोगे w इंटू एम माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मोमेंट आया, ये मोमेंट आया, कहाँ पे आया, C पॉइंट पे आया, दोनों मोमेंट। अब आपको कंसीडर करना है या तो इसको कर लो या तो इसको कर लो, दोनों की वैल्यू बराबर आनी है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है ये हमारा अलजेब्रिक सम होता है ऑल द मोमेंट आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हमारा, तो इसमें आपको कौन सा कैलकुलेशन ज़्यादा इजीएस्ट लगेगा दोनों में से, मुझे ये वाला लगेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल कम है। इसमें देखोगे तो यहाँ आर ए है, फिर एम है, फिर एम एक्स, यहाँ पे थोड़ा सिंपल है, तो हम इसको लेकर इसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि इसको लेकर चला जाए। आप दोनों लेके चलोगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब देखते हैं कैसे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालना है, इसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। कैसे जरूरत पड़ेगी अभी देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करते क्या है कि जैसे पिछले शियर फोर्स जब निकाला था तो आपने कंसीडर किया था कि जो W है हमारा, अगर किसी पॉइंट C पे
शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट जो भी निकालना है, तो एक बार कंसीडर करोगे कि लोड जो है उस पॉइंट सी के लेफ्ट में है, एक बार कंसीडर करोगे, और एक बार कंसीडर करोगे कि व्हेन लोड इज जस्ट क्रॉस ओवर सी, ठीक है, एंड लोड इज एक्टिंग राइट पोर्शन ऑफ सी, ठीक है, सी के राइट पोर्शन पे लग रहा हो, ऐसा करोगे तो दोनों केस में जो है देखोगे कि सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। हम अब आप ये क्वेश्चन, आपका सवाल उठ रहा होगा मन में कि हम बार बार कंसीडर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक बार लेफ्ट में हो राइट में, इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि ये मूविंग लोड है, W क्या है, मूविंग लोड है, तो W की टेंडेंसी ही है, रुकेगी कहीं नहीं, ये जाती रहेगी। तो जब तक इस पोर्शन में रहेगी तब तक इस सी पे, किसी पॉइंट सी पे क्या इफेक्ट आएगा, बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट का नेचर कैसा होगा, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा बेंडिंग मोमेंट का, यही W इसको जस्ट क्रॉस करेगी तब उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा, किस टाइप का काम करेगा, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड होगा, नेचर क्या होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो W एक बार किसी पॉइंट अगर C को पकड़ो तो ये W अगर रोल कर रही है A टू B, तो कुछ देर तक ये लेफ्ट में रहेगी और कुछ देर तक राइट में भी रहेगी, इसलिए दोनों केसेस को हमको लेकर चलना पड़ेगा, और दोनों केसेस में हम कंपैरिजन करेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किस केस में आ रहा है, जब वो राइट में जा रहा है तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है किसी पॉइंट सी पे, कि जब वो लेफ्ट पे रह रहा है तब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सी पे आ रहा है। दोनों केस में मैक्सिमम रहा है तो कितना कितना आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं, इसको मैं एक बार मिटाता हूँ, फिर से देखा जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि पहला केस, कंसीडर लोड W is acting just left to the C, ये कंसीडर करें पहला हमने, ठीक। इस केस में जो है C पॉइंट आपका कहीं यहाँ, C पॉइंट की दूरी M है, W की दूरी X है, टोटल लेंथ है L, ये हमारा होगा RB, ये होगा हमारा RA, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हमारा B है, ठीक है। तो इस केस में जो होगा मोमेंट एट C पे मोमेंट कितना होगा, मैंने बोला या तो आप इधर से टोटल मोमेंट देख लो या इधर से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से ले चल रहा हूँ, तो लिखा जाएगा RB इंटू ये दूरी कितनी होगी L माइनस M, तो RB इंटू L माइनस M, ये होगा दूरी। अब RB की वैल्यू कितनी होगी, RB की वैल्यू जैसा कि पहले निकाले हो फिर से एक बार निकाल लेते हैं। RB निकालने के लिए क्या किया जाता है, समीशन ऑफ MA इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या होगा RB इंटू L माइनस W इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये होगा ना। तो यहाँ से RB की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, W एक्स बाई L, ये निकल के आ गई ना। तो हमने यहाँ लिख दे रहे हैं RB की वैल्यू W एक्स बाई L और L माइनस M, ठीक है, ये आ गया MC की वैल्यू, ठीक है। अब x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, ये इक्वेशन है इन द टर्म ऑफ x, मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट एट C इन द टर्म ऑफ x है। अब x वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा, इस केस के लिए लेफ्ट टू द C के लेफ्ट में बना रहे, तो उसके लिए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकती है कि C के लेफ्ट में बना भी रहे और x वेरी भी करे, तो x ज़्यादा यहाँ पहुँच सकता है, कम से कम यहाँ जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जा सकता है, तभी इसके लेफ्ट में बना रहेगा। तो एक बार x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, m के बराबर होगी। तो दोनों केस में देखते हैं कि लोड अगर यहाँ से, एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक बार यहाँ देख लेते हैं, फिर वेरिएशन देखेंगे किस तरह से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो m एट C इक्वल टू कितना होगा, तो इसको 0 रख दोगे तो टोटल हमारे हिसाब से 0 ही बन ही जाएगा,
0 आ गया, ठीक है। अब व्हेन x की वैल्यू हमारे m के बराबर हो जाए, x पहुंच जाए यहाँ पे, उस केस में मोमेंट c कितना होगा, मोमेंट c हमारा होगा w इंटू m बाई l, l माइनस m, ये होगा ना, एक बार ये भी होगा मोमेंट एट सी, ठीक है। ध्यान रखिए दोनों चीजें, दोनों केस आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या किया जाए, ये तो हो गया, दो हमारी वैल्यू आई, एक 0 आई और एक ये आई। अब इसमें देखोगे कि जो वेरिएशन ऑफ x है वो लीनियर है, इसके मतलब जो भी वेरी करेगा मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, वो वेरी कैसा करेगा, वो लीनियरली वेरी करेगा, 0 से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जाएगी, कहाँ तक, c तक, ठीक है। यहाँ हो गया। अब क्या किया जाए, अब अगर हम देखें दूसरा, कंसीडर लोड W is acting just right to the C, C के जस्ट राइट में कंसीडर करेंगे कि लोड जो W एक्ट करेगा जस्ट राइट में एक्ट कर रहा, इस केस में देखा जाए क्या होगा, ठीक। तो उस केस के लिए मैं फिगर एक बनाता हूँ, यहाँ पे पॉइंट C हमारा यहाँ है, जिसकी दूरी कितनी है, A से M दूरी है, और हमारा लोड कहाँ चला गया, लोड क्रॉस करके चला गया राइट साइड में, उसकी दूरी कितनी है, x है, ये दूरी कितनी हो गई, l माइनस m होगी, ठीक है। ये हमारा होगा RA और ये हमारी दूरी होगी RB, ठीक। अब क्या किया जाए इस केस में, अब फिर इसी C पे देखा जाए अब क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये W क्रॉस कर गया, उस तरफ चला गया, ठीक है। तो इस केस के लिए हमें क्या करना होगा, आप इस C पे मोमेंट निकालोगे तो या तो लिख सकते हो RB इंटू ये डिस्टेंस, RB इंटू ये डिस्टेंस माइनस W इंटू ये डिस्टेंस, तो यहाँ से ज़्यादा हेराकिरी हो जाएगी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन। हम सीधा क्यों ना, जब वैल्यू बराबर आनी है, चाहे उस तरफ का लेके चले चाहे इस तरफ का, तो हम इस तरफ का लेके चलेंगे, तो क्या होगा, इस तरफ का लेकर चलोगे तो होगा RA इंटू M, सीधा सीधा सिंपल होगा RA इंटू RA इंटू ये डिस्टेंस होगा ना, तो RA इंटू एम हो जाएगा, तो RA इंटू एम पे चलते हैं, तो होगा मोमेंट एट C इज इक्वल टू RA इंटू एम। अब देखिए RA निकालने के लिए क्या करना होगा, RA निकालते कैसे हैं, RA कंसीडर, ठीक है, मोमेंट जो है हमारा B पे 0 ले लें, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा RA इंटू एल, यहाँ पे B पे मोमेंट हम 0 ले रहे हैं तो RA इंटू एल माइनस W इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। इस केस में RA की वैल्यू कितनी आ रही है, RA की वैल्यू हमारी आ रही है W बाई एल माइनस एम, ये वैल्यू आ रही है RA की, ठीक। अब जो है, अब हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा RA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये क्या होगा, RA की वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, W बाई एल माइनस एम और इंटू एम, ये आ रहा है। इसको सिंपली और लिख सकते हैं, MC होगा W M बाई एल माइनस एम, ये आ गया है मोमेंट एट C की वैल्यू। तो देखिए आपके पास दो मोमेंट एट C है, जब वो राइट पोर्शन पे है और जब वो लेफ्ट पोर्शन पे है। तो देखोगे लेफ्ट पोर्शन में जब M पे पहुंच गया है लोड जैसे ही यहाँ लगेगा वैसे ही ये वैल्यू W M बाई एल माइनस एम है, इस पोर्शन में कहीं भी होगा तो देखिए आप देखेंगे कि x कहीं इस पोर्शन में जाएगा तो x का काम खत्म, x क्योंकि इधर से दूरी है तो
एक्स का काम खत्म। इसके मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल आ रहा है वो किसके टर्म में आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है डब्ल्यू एम बाई एल, एल माइनस एम के टर्म में आ रहा है वेरिएबल, मतलब सेक्शन अब वेरी करेगा उस हिसाब से मोमेंट घटता बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, ये देखा जाएगा। एब्सोल्यूट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए, इसको मिटा दें। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब ये देखा जाए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, कितना होगा, ठीक है। तो इस केस में के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर सेक्शन इज वेरी फ्रॉम m is equal to 0 to m is equal to l। सेक्शन, अब सेक्शन वेरी कर रहा है, सेक्शन जो है ये जो सेक्शन था C, ये सेक्शन हो सकता है यहाँ भी हो, सेक्शन यहाँ भी हो, कहीं भी हो, एंड लोड इज रिमेन सेम एट द सेक्शन। लोड जहां लग रहा था वहीं लोड लगे और सेक्शन वेरी करने लगे, इस केस में क्या होगा, तो फॉर बेंडिंग मोमेंट टू बी मैक्सिमम, इसके लिए क्या करना होगा, डेल एम सी अपॉन डेल एम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब जो एम सी की वैल्यू आई है इसको एम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करें तो वो केस बताएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा कितना और कहाँ आएगा, ठीक है, किस सेक्शन पे, सेक्शन कहाँ हो। तो इसको करोगे, इसके मतलब आपको करना पड़ेगा डब्ल्यू एम बाई एल, एल माइनस एम, ये होगा डेल, डेल एम इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप करोगे तो m की वैल्यू आएगी l/2, आप करके देखिएगा, यहाँ से m स्मॉल m की वैल्यू l/2, मतलब जो है अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको पता करना हो कि किस सेक्शन पे होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कहाँ पे होगा, वो होगा l/2 पे, मतलब जस्ट मिड सेक्शन पे, मिड सेक्शन पे होगा, l/2 पे होगा, वहीं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अगर लोड कहीं भी लग रहा हो यही होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब कितना होगा ये कैसे पता लगाएं, अभी इसी जो वैल्यू है इसी में m की वैल्यू l/2 भर दिया जाए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट m इज इक्वल टू l/2 पे, l/2 पे m की वैल्यू भरो तो देखो कितना आएगा, तो इसमें होगा m c मैक्स, c ने रखो, c तो अब पहुंच गया l/2 पे, मतलब m l/2 पे m देखेंगे तो क्या होगा, w इंटू l/2 अपान l, यहाँ से l माइनस l/2, ये कितना आएगा आपका w/2 हो गया, ये l से l कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका l/2, मतलब हो गया w l/4। ये हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया, जो कहाँ आएगा, मिड पे आएगा w l/4, और ये सब कहाँ आएंगे, ये आएगा किसी भी m पे, किसी भी m पर, m मतलब क्या है, m सेक्शन वेरी कर रहा है। तो जब हम इसका आप ग्राफ बनाने जाएं
अब इसका हम ग्राफ बनाने जाएं अगर, तो ग्राफ बनाने जाएंगे मान लीजिए, तो देखिए m के लिए ये बेंडिंग मोमेंट है किसी भी m सेक्शन पे, किसी भी m दूरी पे, मतलब m दूरी, किसी भी m दूरी पे बेंडिंग मोमेंट ये आ रही है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना ये। तो क्योंकि एक तरफ तो जीरो आ रही थी, एक तरफ देखा गया हमने तो एक जीरो आ रही थी, एक वैल्यू ये आ रही थी, तो यही वैल्यू है जो मैक्सिमम है। तो किसी भी सेक्शन पे अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा इतना, और फिर ये घटता रहेगा इससे। आपने देखा था कि जो है हमारी वैल्यू आ रही थी WM, यही मैक्सिमम वैल्यू आ भी रही थी, और ये आ रही थी कहाँ पे, C पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम यहाँ L रख देते, x की वैल्यू L भी रख देते, तब भी यही, तब भी वो वहाँ पे जीरो बन जाती। ठीक है, x की वैल्यू L रखने पे ये यहाँ पे चला जाता, तो वैल्यू जीरो बन जाती। इसके मतलब ये ऐसा वेरिएशन आ रहा है इसमें। अब देखिए ये तो मान लीजिए किसी m1 डिस्टेंस पे है, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे m हो सकते हैं। अब मान लीजिए किसी m2 डिस्टेंस पे जाएंगे तो ऐसे होगा, m2 डिस्टेंस के लिए ऐसे होगा कुछ। ठीक है, इसको नीचे मिटा देता हूं मैं। अब किसी m3 के लिए आपको चाहिए अगर, तो आपका ये इससे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, m3 के लिए वैल्यू क्या आएगी इसकी, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, ऑर्डिनेट की वैल्यू है ये। इसके लिए होगा, पहले ऑर्डिनेट के लिए देखा जाए तो होगा W m1 IL माइनस m1, ये होगा ना। m की जगह m1 लिखिए किसी भी m, उसके लिए मान लीजिए ये m2 डिस्टेंस पे है, m2 डिस्टेंस पे ये वाला है, इसके लिए क्या होगा, W m2 बाई L माइनस m2। इसीलिए इसके लिए अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, W m3 बाई L माइनस m3, ये होगा। अब यही चीज देखिए ये बढ़ता जा रहा है पीक, ये बढ़ता है, मैक्सिमम कहाँ जाएगा, जब ये L/2 हो जाएगा, मतलब L/2 पे यही होगा मैक्सिमम, L/2 पे बढ़ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा बढ़ के। ठीक है, ये देखिएगा, हाँ। अब ये जो दूरी होगी ये, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है थी L/2 पे, WL/4, ये आती भी है वैसे भी। अगर आपसे कहा जाए पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है A to B, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, तो आप कहोगे सर मिड पे होता है, और मिड पे होता है WL/4 के बराबर होता है। तो ये इसका बेंडिंग मोमेंट का ILD है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अच्छा ये बन गया आपका। अब जो है अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। अभी तो ये सिंगल कंसंट्रेटेड लोड जा रहा था W, लोड अगर अलग अलग वेरी करे, लोड के टाइप अलग अलग हो, एक साथ वेरी करे, दो लोड हो, पेयर ऑफ लोडिंग हो, या नंबर ऑफ लोड एक साथ जाते हो, ठीक है, या यूडीएल जाए, तो उस केस में कैसे कैसे वेरिएशन होगा, क्या एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड आएगा। अगर किसी सेक्शन पर्टिकुलर सेक्शन पे आपसे पूछा जाए कि इस सेक्शन पे कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स, ये सब की बात हम नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियो में इस पे बात करेंगे। हम एग्जांपल लेकर आएंगे, एक एग्जांपल में समझा जाएगा कि कैसे कैसे हम इसमें ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट और ILD फॉर शियर फोर्स के डायग्राम से जो है हम कैसे सिंपली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं, मैक्सिमम भी पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है ना, तो वो सब आगे वाले वीडियो में। अगर इसमें आपको किसी इस वाले वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा, और डायरेक्ट आप हमसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं,
और कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स को कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे आगे चल के एक या तो ऐसे ही या तो वीडियो बना के आपको वो डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।